Good evening and Jai Hind. I am Major Abhinandan Singh, a veteran of the Indian Army, and today I am here to speak to the youngsters, to the young people of this great country, of this great proud country, India. Yes, we are all proud of this great nation, of this great country. हमें गर्व है भारतीय होने पर, हमें गर्व है भारतीयता पर, भारत के सिद्धांतों पर हमें गर्व है। पर साल 2023 ख़त्म होने को है। एक सवाल जो मैं आप सब से और इनफैक्ट अपने आप से भी पूछना चाहूँगा, हमें भारतीय होने पे तो गर्व है, परंतु क्या हम उस भारतीय होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं? Are we doing what the nation wants us to do? This is the question that I want you to ponder. मैं चाहता हूँ कि इस सवाल के बारे में आप सोचें कि भारतीय होना एक गर्व की बात तो है, परंतु क्या उस गर्वान्वित जो हमारे इमोशंस हैं उसको हम हमारे एक्शंस, हमारे थॉट प्रोसेस उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या हम भारत को विकसित बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, खासकर फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो कि आने वाले समय में, आने वाले 20-25 साल जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के साल हैं, भारत आपके हम सब के कंधों पर निर्भर करता है। तो आइए 2024 एक ऐसा साल के रूप में, 2024 एक ऐसे साल के रूप में हम मनाते हैं जिसमें हम भारत के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भारत के प्रति, भारत के वीरों के प्रति अपना समर्पण, वो जो 20-21 साल के लड़के इस बेइंतहा ठंड में 0 डिग्री -30 डिग्रीज पे अकेले दुश्मन का और मौसम का सामना कर रहे हैं, उनके खातिर, हमारे वो वीर जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके खातिर, फॉर दोज इन्यूमरेबल सोल्जर्स, इन्यूमरेबल military persons, innumerable police personals and innumerable freedom fighters, जिन्होंने हमारे देश को यहाँ तक लाने में हमारी मदद करी है, उन सब के खातिर हमारा कुछ कर्तव्य है। तो क्यों ना 2024 एक नए स्वर्णिम युग का आगाज़ करते हैं? क्यों ना हम सब अपना अपना कर्तव्य जो भारत के लिए है, भारतीयता के लिए है, भारत के मूल सिद्धांतों के लिए है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, क्यों ना उन सब चीज़ों को समझते हुए हम भारत को एक नई दिशा की ओर लेके जाएं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये अमृत काल का समय है, अगले 25 साल, जब भारत 100 साल अपनी इंडिपेंडेंस के, अपने स्वतंत्रता के मनाएगा। तो उस 25 साल की शुरुआत हो चुकी है। तो क्यों ना 2024 की शुरुआत होते ही हम सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को छोड़कर, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ के एक नया सवेरा, एक नई ऊर्जा, एक नए ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत करें। मैं किसी रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, किसी 75 हार्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें हैं। मैं एक विजन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ विजन। I am talking about visionary people, visionary youngsters, which this country needs. तो क्यों ना जो सारी हमारी कंप्लेंट्स हैं कि सिस्टम में ये चीज़ नहीं, सिस्टम में वो नहीं, तो क्यों ना हम खुद सिस्टम बनकर उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। Instead of complaining that this is not right, that is not right, why don't we all come together? Why don't we understand what the country needs from us and do it ourselves? In whatever field, किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करें, बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो हम कर रहे हैं वो भारत का भविष्य तय कर रहा है। तो अंत में बस इतना ही मैं बात कहूँगा कि हमारे कंधों पे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए, उस जिम्मेदारी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए 2023 को पीछे छोड़ आइए 2024 भारत के स्वर्णिम युग का, एक नए इतिहास का, भारत को विकसित, भारत को एक वर्ल्ड पावर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द वेपन्स बट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण और मोहब्बत के इस रास्ते पर ले चलते हैं। आप सबको
आप सबके परिवारजन को और समस्त भारतवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हाथ से हाथ मिलाकर एक नए युग का निर्माण करें, एक नए भारत का निर्माण करें, जिसमें हम औरों पर निर्भर नहीं हैं कि भारत को बेहतर बनाया जाए। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति समर्पित अपने देश का निर्माण करिए। एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।